नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं फॉरेन एजुकेशन टीवी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। चाहे आपको अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करना हो, चाहे मास्टर्स का कोर्स करना हो या पीएचडी का कोर्स करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करते हैं। और आप ये जानते होंगे कि जब आप यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो एज ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस आपको SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप एक टॉप क्लास का पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हैं। तो हाउ टू राइट अ परफेक्ट SOP, मतलब आपको परफेक्ट SOP या परफेक्ट पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के क्या क्या तरीके हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। प्लीज आप इस एपिसोड को पूरा देखिए और इसके बाद में हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे जो रेगुलर एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे और हमारा कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। तो दोस्तों, आप जब यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो आपके एकेडमिक एज वेल एज और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठा करके आप सबमिट करते हैं, उसी पैकेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसको कुछ लोग SOP कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, एप्लीकेशन एसे कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं। बट इन जनरल टर्म्स आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको आप नाम चाहे जो दें, लेकिन ये आपकी एक टोटल एक प्रोफाइल है, आपकी एक स्टोरी है, जिससे यूनिवर्सिटी की जो एडमिशंस कमेटी है वो पूरी डिटेल में आपको समझती है कि ये कैंडिडेट कैसा है और आर यू रियली द राइट कैंडिडेट फॉर दिस कोर्स और दिस प्रोग्राम। तो दोस्तों, जो सबसे पहले मेरा सजेशन है कि बेस्ड ऑन द फीडबैक जो हमारे स्टूडेंट्स के जो हमने देखे हैं अभी तक SOP, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के फीडबैक हमने लिए हैं, प्लस जो हमने अभी तक के SOP देखे हैं स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रिपरेशन उनका थोड़ा गड़बड़ होता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें नहीं ठीक से लिंक हो पाती हैं। तो इसका हम एक बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कीजिए। इस एपिसोड को पूरा डिटेल में एंड तक देखिएगा। जरूरत पड़े तो आप पेन और पेपर लेकर इसका नोट्स भी बना सकते हैं कि जिससे कि 100% आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में। दोस्तों, जो सबसे पहला स्टेप है, मैं इसको कहूंगा प्लानिंग फेज, कि आप सबसे पहले प्लानिंग कीजिए कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप टेक्निकल एस्पेक्ट को देखिए। अगर आपको SOP लिखना है तो वो कितने वर्ड्स का हमको लिखना है, उसका एक नोट बना लीजिए। तो इसमें मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि SOP जो होना चाहिए वो 500 से कम नहीं होना चाहिए और 1000 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो SOP है वो 500 to 1000 वर्ड्स के बीच में ही होना चाहिए। आपको इसको इतना क्लियर और कंसाइज लिखना है कि आपकी पूरी स्टोरी इसमें एक्सप्लेन भी हो जाए और बहुत सारा आपको वार एंड पीस लिखना भी ना पड़े। आपको कोशिश करना है कि 1000 से नीचे ही अगर आ जाए, लेकिन अगर आप 1000 तक भी जाते हैं तो इसमें कोई आपके इसमें ना मार्क्स कटने हैं और ना ही आपका इसमें कोई आपका नेगेटिव इंपैक्ट होना है। तो इसीलिए आप चाहें तो पूरा 1000 वर्ड्स की आप जो लिमिट है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, फोंट आप कौन सा यूज करेंगे? तो फोंट आपको यूज करना है टाइम्स न्यू रोमन, जो कि फॉर्मल फोंट है। ये नहीं कि जो आपको बहुत अच्छा लगे फोंट वही लिख के रख दिए। इस पे आप ये देखिए कि उसका फोंट का साइज क्या होगा। तो फोंट का साइज आप कोशिश कीजिए कि 12 हो या 10 हो। 10 अगर आपको छोटा लगता है तो 12 आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रोफेशनल में माना जाता है। मतलब 10 to 12 ये आपका होना चाहिए फोंट। फिर अगली चीज इस पे आती है कि आपके लाइन की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। लाइन की स्पेसिंग अगर आपको ठीक लगता है 1 तो 1 रखिए, नहीं तो 1.5 मैक्सिमम। बीच में बहुत सारा गैप मत कर दीजिए कि वो जाके 4 पेज में तैयार हो। तो ये सारी चीजें आपकी एक टेक्निकल प्रिपरेशन में आ गई, ये टेक्निकल प्लानिंग में आ गई। अब इसके बाद का जो स्टेप है प्लानिंग फेज में, वो है जनरल प्लानिंग। अब जनरल में समझिए कि आप क्या क्या करना है। आपको सबसे पहला चीज है कि आपको पूरा रिसर्च आपको कर लेना है यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। जैसे UK आप आ रहे हैं तो यहाँ के बारे में सारी चीजें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, आपके कोर्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, जो लेक्चरर्स हैं उनके बारे में, मतलब जितना भी आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं वो सारी चीजों को करके उसका मेन जो की हाईलाइट्स है उसको आप नोट करके अलग कहीं रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके SOP में कहीं ना कहीं अभी जरूरत पड़ेंगी। तो ये हो गया नंबर 1 कि आपको पूरा होमवर्क, आपका पूरा रिसर्च कंप्लीट होना चाहिए। आपके जितने एकेडमिक डिटेल्स हैं या एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं उन सारी चीजों का फैक्ट सब ले आइए, कि एज्यूम करके ना लिखना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट लिखते हैं कि आई पास्ड माय 10th एंड 12th अबव 75%। अब अबव 75% में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप 80% हो सकते हैं, 95% हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है। अब का क्या मतलब है? सारे फैक्ट्स आपके बिल्कुल स्पॉट ऑन होने चाहिए, मतलब कहीं किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें अगला पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई गैप पीरियड है तो उसका भी एक्सप्लेनेशन रेडी रखिए। आपके स्टडीज के बीच में गैप है कि आपके एम्प्लॉयमेंट के बीच में गैप है। जैसे मान लिया आपने 12th तक का पढ़ाई किया, उसके बाद अपने बैचलर करने के पहले आपका मान लिया 6 महीने का गैप है या साल भर का गैप है। ये 100% ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज भी पूछेंगे और वीजा ऑफिस में भी हो सकता है इस पे क्वेश्चन हो जाए। तो इसलिए आपको गैप का जो है उसका एक्सप्लेनेशन रेडी रखना है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है कि आप ये प्लान कीजिए कि आपको जो कुछ भी लिखना है बहुत ही क्लियर, कंसाइज, एकदम फोकस्ड
टू द पॉइंट लिखना है। और इसमें एक लास्ट पॉइंट ये है कि आप ये कोशिश कीजिए कि आपकी जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हैं वो एक कंटिन्यूटी में रहे, जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, कि पढ़ने वाले को, जैसे आपका एसओपी में पढ़ रहा हूँ, तो पूरी तरह से बिना आपको देखे हुए आपका एक पिक्चर हमारे दिमाग में फीड हो जाए कि हाँ ये स्टूडेंट ऐसे इसने पढ़ाई किया, ये इसका परफॉर्मेंस था, ये इसका प्रोफेशनल करियर है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ये सारी आपकी स्ट्रेंथ है। कहने का जो मतलब है वो ये है कि आपकी स्टोरी पूरी तरह से फ्लो में चलनी चाहिए, बीच बीच में इधर उधर डिसजॉइंटेड नहीं होना चाहिए। अब आपकी प्लानिंग हो गई, अब इसके बाद में आपकी राइटिंग शुरू होने वाली है। तो इसके लिए हम आपको एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क दे रहे हैं, उस फ्रेमवर्क को आप फॉलो कीजिए और बस उसमें बीच में आप अपनी स्टोरी फिलअप करते जाइए। ये फ्रेमवर्क आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा कि आप एक बहुत ही अच्छा एसओपी लिख सकते हैं, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे। और एसओपी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप इसको सही ढंग से प्रेजेंट कर ले गए तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी फिर जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो आती ही नहीं है यूनिवर्सिटीज की तरफ से, मतलब जो एडमिशंस इंटरव्यू है वो आती ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर दिया और साथ साथ उसके एविडेंस लगा दिए। जैसे एसओपी में आपने कहा कि मेरा इंग्लिश में 95% था, तो साथ में फिर आपका मार्कशीट भी लगा होगा, उससे आपका प्रूव हो गया कि हाँ आपने जो यहाँ एसओपी में कहा उसका आपके पास सर्टिफिकेट है और आपने वो प्रूव कर दिया। अगर आपने सारे क्वेश्चंस पहले से ही आंसर कर दिए तो हो सकता है आपकी इंटरव्यू आए ही ना, वैसे ही आपको ऑफर लेटर मिल जाए। यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कन्विंस हो जाएगी आपके प्रोफाइल से। बहुत सारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको ऑफर लेटर मिल जाता है विदाउट इंटरव्यू, क्योंकि आपने पूरी तरह से उनको कन्विंस कर दिया। कहीं भी कोई चीज जो गैप, कोई प्रॉब्लम है, उसको आपने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे वो इंटरव्यू लेते तब वो एक्सप्लेन करते आप। अब चलते हैं, बात करते हैं कि आप इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फ्रेमवर्क का जो सबसे पहला सेक्शन है वो है आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में ये आपको बताना है कि हु यू आर, आप कौन है, पूरी डिटेल आपको देनी। बहुत लंबा इसमें ऑटोबायोग्राफी आपको नहीं लिखना है, मतलब एक ब्रीफ बैकग्राउंड आपको देना है अपने बारे में, अपने पढ़ाई बारे में, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, बहुत ब्रीफली, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में आगे हम बात करेंगे। ब्रीफली आप इसका समरी दीजिए। आपका मोटिवेशन क्या है कि आप क्यों यहाँ पढ़ना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई का एक्सपेंसेस कौन कवर करेगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। पेरेंट्स के बारे में इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर आप अपने पढ़ाई का खर्चा अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं तो ये चीजें जरूरी है कि आपके पेरेंट्स खेती करते हैं, कि आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, कि नौकरी करते हैं। तो एक ब्रीफ डिटेल उनका दे दीजिए कि जिससे कन्विंस हो जाए कि हाँ आप फाइनेंशियली केपेबल हैं। जो एसओपी है उसका मेन पर्पस आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी ये जानना चाहती है कि क्या ये स्टूडेंट एकेडमिकली, प्रोफेशनली, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली क्या ये केपेबल है इस कोर्स को करने के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरा लिखना है। इंट्रोडक्शन जब आपका पूरा हो गया, नंबर 2 पे रखिए एकेडमिक डिटेल्स। अब एकेडमिक डिटेल्स में इसमें भी आपको एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स आपको नहीं लिखने हैं, इसको एक समरी में लिखना है कि आपका हाई स्कूल का क्या परसेंटेज था, इंटर का क्या परसेंटेज था, बैचलर्स का क्या परसेंटेज था। लेकिन उसमें से जो की सब्जेक्ट थे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इसमें आपके स्कोर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर अचीवमेंट है, जैसे मान लिया इंग्लिश को जनरली लोग हाईलाइट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना। जैसे मान लिया इंग्लिश में आपका 80% आ गया, 90% आया था, उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। मेरा 10th में भी 90% था इंग्लिश में, उसके बाद 12th में भी मेरा 80% 90% था और बैचलर्स में भी मैंने इंग्लिश मीडियम में अपनी पढ़ाई की। आपके जो एकेडमिक्स के की हाईलाइट्स हैं वो यहाँ रखना है। बाकी तो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगे ही रहेंगे पूरे डिटेल में जाने के लिए, लेकिन आप उसके जो की हाईलाइट्स हैं वो यहाँ आप देंगे। तो इसी एकेडमिक डिटेल्स में ही आप आईएलटीएस के बारे में पूरा डिटेल करना है कि आईएलटीएस आपने दिया और उसमें कितना स्कोर आया, या आपने इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए कोई अल्टरनेटिव मेथड चूज किया है। आप हमारे चैनल पे देखिए, बहुत सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर उनमें से कोई एक अल्टरनेटिव आप ले रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए और उसको हाईलाइट कीजिए, उसके जो पॉजिटिव्स हैं, किस तरह से 100% आप सेटिस्फाई करते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को। अगर ऐसे स्टेज पे मान लिया कि आप अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हम जो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइडेड जो प्री सेशनल इंग्लिश कोर्स है हम उसको करने के लिए तैयार हैं, उसकी फी पे करने के लिए तैयार हैं। ये आप इसी सेक्शन में लिख देंगे तो यूनिवर्सिटी एक तरीके से टिक बॉक्स मार देगी कि अच्छा ठीक है, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कुछ है भी तो हम प्री सेशनल में डाल देंगे इस स्टूडेंट को और ये हो जाएगा। अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स कुछ किए हुए हैं, कहीं कोई टेक्निकल पेपर आपका कहीं पब्लिश हुआ हुआ, या कोई प्रेजेंटेशन अगर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं कुछ दिया है आपने, ये सारी चीजें मतलब जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं एकेडमिक्स से रिलेटेड वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद में नंबर 3 पे प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपकी अगर आपने जॉब किया हुआ है तो उसकी पूरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कब से कब तक आपने जॉब किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपने क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट किया, डे टू डे जो एक्टिविटीज है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें सब लिख देते हैं पूरा कहानी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपका रोल क्या था, आपने क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया और वहां से आपने क्या लर्न किया और आप अपने की हाईलाइट्स किया, आपने उस बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट आपने किया। वो खाली ये देख रहे हैं कि आप अपने सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं, आपने उस जॉब से क्या अचीव किया।
इस चीज को आप बहुत ही पॉजिटिवली प्रेजेंट कीजिए। जैसे मान लिया आप जॉब कर रहे थे, वहाँ आपने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड पाया हुआ है या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसा कुछ अवार्ड अगर पाए हैं तो ये सारी चीजें आप इस पे लिख सकते हैं, बहुत ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट। उसके बाद में नंबर 4 पे आपको मेनली फोकस करना है आपके करियर गोल्स पे या जो फ्यूचर प्लान्स हैं आपके। अब करियर गोल्स में आपको ये देखना है कि आपकी अभी तक की जो स्टडीज हुई है, क्या अगला कोर्स जो आप यूके में करना चाहते हैं उसी से रिलेवेंट है, तो उस पे फोकस कीजिए। अगर आपने करियर चेंज किया है, जैसे मान लिया आपने अभी तक पढ़ा है इंजीनियरिंग और आप करना चाहते हैं MBA, तो इस पे फिर फोकस करके यहाँ कि आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि जैसे अभी तक तो आपने टेक्निकल पढ़ाई की लेकिन अब आप मैनेजमेंट के साइड में क्यों जाना चाहते हैं। अभी इसमें एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आप अपनी टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल्स दोनों को एनहांस करके एज ए कंप्लीट पैकेज एक बनना चाहते हैं कि आप किसी भी कंपनी में जहां जाएं वहां आप एक रियल असेट हो जाएं। जो करियर मूव है उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है, मतलब आपका करियर का एस्पिरेशन क्या है और उसके बाद में फिर आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। कि जैसे मान लिया आपने सारी पढ़ाई कर लिया तो आप वापस अपनी कंट्री में जाके आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, या आपका कोई पहले से ही बिजनेस है उसमें आप कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको लीड करेंगे, या कुछ और कोई ऐसी चीज है किसी और कंट्री में जाके एज ए लीडरशिप पोजीशन में या एज ए एम्प्लॉय या साइंटिस्ट या रिसर्च, कुछ भी, और डिपेंडिंग ऑन द रोल और डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू आर डूइंग, कि आप उस पे जाके अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। वैसे तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है कि फ्यूचर आप क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप एक अपने फ्यूचर के बारे में कुछ आपका एक इंडिकेटिव प्लान है आपके पास, कि आप यहाँ से जाके अपने कंट्री में जाएंगे या किसी और कंट्री में जाएंगे या आप कुछ बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, वो चीज़ आपका यहाँ स्टेट करना बहुत जरूरी है। ये आपकी मोटिवेशन को असेस करता है, आपकी अपनी इस स्टडी को लेकर लॉन्ग टर्म मोटिवेशन क्या है। मतलब आप इससे एक एंटरप्रेन्योरियल साइड में जा रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, कि आप कोई स्टार्टअप करेंगे, रिसर्च वगैरह में जाएंगे या एकेडमिक्स में जाएंगे, टीचिंग लाइन में जाएंगे, बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ जो भी आज के डेट में आप प्लान कर सकते हैं वो चीज़ें आप यहाँ स्टेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में नंबर 5 पे है वो सेक्शन प्रीटी मच वाई सेक्शन कर सकते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ वाई का आपको आंसर करना है। नंबर 1 वाई जो क्वेश्चन पूछती है यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग इसका आंसर है, क्योंकि उसकी जो लॉजिक है वो आपको इस पे समझना पड़ेगा कि आपने पहले से जो पढ़ाई किया है क्या ये कोर्स उसी से रिलेवेंट है, या आप करियर के चेंज करने के प्लान से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैथमेटिक्स में पढ़ाई किया हुआ है, अब आप MBA करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है। मतलब वाई दिस कोर्स, ये आंसर आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करके इसका लिखना है। उसके बाद अगला इसी में वाई सेक्शन में ही वाई दिस यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी को ये सेटिस्फाई कराना बहुत जरूरी है कि आप यूनिवर्सिटी वाले चाहते जरूर हैं कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आए या बेस्ट स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में आए, लेकिन साथ साथ वो एक जेन्युइन स्टूडेंट के बारे में जांच करना चाहते हैं। कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट जो होगा वो बहुत सारे ऑप्शंस पहले एक्सप्लोर करेगा, कि अगर आपने मान लिया लंदन की कोई यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया तो उसके पहले क्या आसपास की कोई और यूनिवर्सिटीज को आपने देखा जहाँ हो सकता है फीस कम हो सकता है वहाँ का लिविंग कॉस्ट सस्ता हो सकता है वहाँ की पढ़ाई के बारे में कोई स्पेशल ऑफर हो, जैसे प्लेसमेंट दे रही हो यूनिवर्सिटी, तो आपने वो सारी चीजों को छोड़ के हमारी ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया। बहुत ही स्मार्ट इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। इस पे अगर आप कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, जो टाइम्स की रैंकिंग है, QS रैंकिंग है, उसको आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कारण हो सकता है, यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है वो हो सकता है, जो स्टाफ है, जो फैकल्टीज है, आप किसी लेक्चरर या प्रोफेसर का नाम ले सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट पे देखा हुआ है XYZ जो प्रोफेसर है बहुत एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही सपोर्टिव है, हमने कोई इंक्वायरी किया था, उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया। कोई भी ऐसा चीज करें जो इससे लगे कि हाँ जेन्युइनली आपने रिसर्च किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये वाई सेक्शन। 90% गेम आपके फेवर में है अगर आपने वाई वाला सेक्शन सही से मैनेज कर लिया, क्योंकि बाकी सारे सेक्शन में तो आपके एविडेंस लगे ही हैं। ये सेक्शन ऐसा है जो आपको रियलिटी में आप प्रूव करता है कि आप सच में एक क्रेडिबल जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं है। तो आपने पहला क्वेश्चन का आंसर दिया कि वाई दिस कोर्स, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया वाई दिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद में फिर आपका बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन एक है कि वाई यूके। अगर आपने अब्रॉड पढ़ना ही है तो आप तो अब्रॉड के इतने सारे ऑप्शन है, आप जान सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ जा सकते हैं। वाई यूके? और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटीज भी पूछती हैं और वीजा में भी पूछा जाता है। अगर ये वाई सेक्शन का आपने आंसर नहीं दिया तो गारंटी मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू होगा फिर, और फिर वो यही सारे क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को यही पूरी तरह से एक्सप्लेन करके सील कर दिया फिर आपका इंटरव्यू नहीं होना है। बहुत ही कम चांस है कि आपका इंटरव्यू हो, क्योंकि आपकी सारी चीजें आपने एक्सप्लेन कर दिया। अगर होना भी है तो यही सारे क्वेश्चन पूछेंगे, उस पर हम आपको एक अलग डेडिकेटेड एपिसोड दे रहे हैं। इस पे आप यूके की जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारी चीजें आप जोड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टडी इन यूके डेडिकेटेड सीरीज दी हुई है, वो सारी चीजों को आप देख सकते हैं और बहुत डिटेल में आप उसको देखिए, नोट्स बनाइए और अपने SOP में इसको डालिए, फिर उसको रेडी रखिए। अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आप उसको बिल्कुल क्विकली आप उसका आंसर दे सकें। जैसे ही एडमिशन टीम ने आपको पूछा, चाहे वो स्काइप कॉल हो चाहे वो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो, पूरी तरह से वो आपके जबान पे रहे वो आंसर। अब इस पे पूरा आप रिसर्च कीजिए,
और फिर इसी के बाद में वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए व्हाई यू, मतलब ये यूनिवर्सिटी 10 एप्लीकेशन आए हैं तो 10 में से आप ही को क्यों लिया जाए। अब इस पे आपको बहुत ही स्मार्टली आंसर इसका देना है कि आप अपने पूरे एकेडमिक डिटेल को, आप अपने पूरे प्रोफेशनल डिटेल को, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को, अपना इंथुजियाज्म, इतने पैशनेट हैं आप इस सब्जेक्ट के बारे में, सारी चीजों का एक समराइज वर्जन आपको एक पैराग्राफ में लिख के यहाँ डाल देना है कि दिस इज व्हाई आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस कोर्स। और इसी से फिर आगे कंटिन्यू करते हुए लास्ट का सेक्शन जो है वो है क्लोजर ऑफ एसओपी या कंक्लूजन। ये सारी चीजों को समराइज करते हुए ये लिखिए कि दिस इज व्हाट मेक्स यू द बेस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम, फॉर दिस कोर्स, फॉर दिस यूनिवर्सिटी। एक लास्ट स्टेटमेंट थैंक यू जरूर कीजिएगा। आपकी एसओपी को कोई अपना टाइम देकर पढ़ रहा है तो एटलीस्ट उसके टाइम को आपको थैंक यू करना है और एक जेन्युइन आपको ये दिखाना है कि यू आर वेरी वेरी ईगर एंड वेरी पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट, अबाउट दिस यूनिवर्सिटी एंड अबाउट दिस कोर्स, और यू आर जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली। इस यूनिवर्सिटी का आप हिस्सा होने के लिए जेन्युइनली बहुत ही पैशनेट है। तो आप इसको समराइज कर लेते हैं। प्लानिंग फेज में आपकी टेक्निकल जो प्लानिंग जो हमने बताया वो आप कीजिए। उसके बाद में जो जनरल एस्पेक्ट्स है उसको ध्यान रखिए कि वो सारी चीजें आपके फैक्ट्स प्रिपेयर है। उसके बाद ये जो 5 सेक्शन है इनको पूरी तरह से रेडी कीजिए। जो 6th सेक्शन है इसको पूरी तरह से समराइज करके आप ये प्रूव कर दीजिए कि आप इस कोर्स के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। जो रीडर है, एडमिशन कमेटी है, उनको थैंक यू करते हुए आप क्लोज कर दीजिए। और ये जरूर ध्यान रखिए इसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। भेजने के पहले पूरी तरह से प्रूफ रीडिंग कीजिए, कहाँ कोई चांस है कोई इंप्रूवमेंट करने का। इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स लाने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मत बनाइए। सिंपल इंग्लिश लिखिए कि जो एक स्टूडेंट लिख सकता है, ऐसा लिखिए कि जो आपके लेवल का जो स्टूडेंट लिख सकता है, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनली, नो ग्रामेटिकल एरर, नो स्पेलिंग मिस्टेक, ये सारी चीजें आप चेक कर लीजिए। कैजुअल अप्रोच बिल्कुल मत रखिएगा, बहुत ही फॉर्मल, पॉजिटिव, किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी इसमें नहीं लिखना है। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन को जैसा मैंने बताया वैसे आप प्रेजेंट कीजिए। प्रूफ रीडिंग करके जब 100% आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ इसमें कोई गलतियां नहीं है, कोई इसमें कोई कमी नहीं है और यही बेस्ट आप लिख सकते हैं, फिर उसको कंप्लीट करके आप इसको यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं और आई एम श्योर कि आपका एसओपी 100% सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों आई होप कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज अब ये बिल्कुल राइट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे एपिसोड हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको जरूर देखिए। कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही एपिसोड हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई एपिसोड चाहते हैं तो वो नीचे आप कमेंट करके हमको बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक डेडिकेटेड एपिसोड उस पे ला कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऑन दैट नोट आप जहां भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लर्निंग और डेवलपमेंट की इस जर्नी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।